दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रमेश नैयर के निधन पर रायपुर प्रेस क्लब की ओर से शोक सभा का आयोजन। जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण की जागरूकता हेतु साइकिल रैली का आयोजन। डिमरापाल अस्पताल में अव्यवस्था चरम पर और चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे। माता रुक्मणी सेवा संस्था में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रमेश नैयर के निधन पर रायपुर प्रेस क्लब की ओर से शोक सभा रखी गई। इस मौके पर प्रेस क्लब अधिकारी, पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों ने स्वर्गीय नैयर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित पत्रकार साथियों ने रमेश नैयर के व्यक्तित्व एवं पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने नैयर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करते हुए अपनी पत्रकारिता को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई थी, जिस प्रतिष्ठा को छत्तीसगढ़ के अन्य पत्रकारों ने दिल्ली में जाकर अर्जित किया, उस प्रतिष्ठा को नैयर जी ने रायपुर में रहकर अर्जित किया। देखिए, आज प्रेस क्लब द्वारा आयोजित स्वर्गीय रमेश नैयर जी के याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रेस क्लब के द्वारा किया गया, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मैं शामिल हुआ और स्वर्गीय रमेश नैयर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके बताए हुए आदर्शों को, उनके मार्गदर्शन को देखते हुए यदि उनके पद चिन्हों पे हम चलेंगे तो निश्चित रूप से पत्रकारिता जगत को इससे बहुत लाभ होगा और इस अवसर पर मैं अपनी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। आज रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित रमेश नैयर जी के निधन के बाद आज प्रेस क्लब में शोकांजलि का कार्यक्रम रखा गया और प्रेस क्लब के अलावा हमने शहर भर के गणमान्य नागरिकों का भी हमने यहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए लोगों का भी हमने यहाँ पर उनके साथ उनको बोलने का एक अवसर भी दिया। उनके लिए एक मंच भी हमने यहाँ पर दिया। जो उनके साथ में रहे, उनके साथ काम किए लोगों को हमने यहाँ पर एक मंच दिया। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल पुसतकर ने रमेश नैयर को याद करते हुए कहा कि उनके साथ काम करके उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नैयर जी का स्वभाव बड़ा ही आत्मीय था। उनकी लेखन शैली कम शब्दों में पूरी बात रखने वाली थी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल और राजकुमार सोनी ने कहा कि उनकी याद हम सब के लिए जीवन भर चिरस्थायी रहेगी। वह ऐसे पत्रकार थे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के मुख्य पत्रकारों के रूप में उन्हें याद किया जाता है। नैयर जी का समाज, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पत्रकार रमेश नैयर जी के अधीन काम किया है, बहुत कुछ सीखा है और कहने की बात कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए वो बात ख़त्म नहीं होती। सही मायने में हमने पत्रकारिता में जो सीखा उसमें संस्कृति, पत्रकारिता की संस्कृति और संस्कार सीखा है। वरिष्ठ पत्रकार संपादक नैयर जी को श्रद्धांजलि देने हम सब आए हुए थे और देखिए, संपादक नाम की जो एक संस्था हुआ करती थी उसकी आखिरी पीढ़ी के वो संपादक थे और हम सब लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब ने यही शपथ ली है, एक तरीके से यह संकल्प लिया है कि हम उनके काम को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण की जागरूकता हेतु साइकिल रैली का आयोजन शहीद पार्क से दलपत सागर तक किया गया। आगामी चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन द्वारा मतदाता नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रकाशन किया गया है, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान हेतु जिला प्रशासन के द्वारा आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त आला अधिकारियों सहित स्कूली बच्चे, युवदय, वॉलंटियर्स एवं शिक्षा विभाग ने अपनी सहभागिता देखते हुए इस साइकिल रैली में अपनी उपस्थिति दी। आज से मतदाता संशोधन तहत नाम जोड़ने, संशोधन अथवा नाम विलोपित किया जा सकता है।
जो 9/11/22 से 8/12/22 तक सभी मतदाता केंद्रों पर पंजीकरण BLO के माध्यम से संशोधन, विलोपन अथवा नया नाम जुड़ने के फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस चीज को समझे कि मतदाता सूची क्या होता है। किसी भी मतदान का जो आधार होता है, जो सबसे पहला क्रिया होती है, वो होती है इस बात का निर्धारण करना कि मतदान वोट करने के लिए पात्र कौन है और उन्हें सूचीबद्ध करना। ये सूची हमारे पास पहले से बनी हुई रहती है, लेकिन इसमें नए नाम जुड़ते हैं, कुछ नाम कटते भी हैं। ये जागरूकता रैली ये इसीलिए आयोजन किया गया था कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों तक अपने जो संदेश है उसको पहुंचा सके और लोगों को इस बाबत जागरूक कर सके कि अभी समय है जब हम जागरूक होकर अपने आसपास जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कैसे हम उसमें सहभागी बन सकते हैं। और उनके परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम जुड़ना है या कटना है या संशोधन होना है तो उनका स्वागत है। आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसीलिए आज इसी के अवसर पे आज यहाँ पे जगदलपुर शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। निर्वाचक नामावली का प्रथम प्रकाशन हुआ है और इसके साथ ही अब हम लोगों से ये आह्वान करते हैं कि अगर किन्हीं भी व्यक्ति का जिसका नाम छूट गया है या कोई अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या अपने नाम को कटवाना चाहते हैं, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अब मतदाता सूची से कटवाया जाना है, तो वो संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो या संशोधन कराना हो या विलोपित करवाना हो, इसकी प्रक्रिया जो है आज 9 नवंबर से शुरू होकर ये 8 दिसंबर तक चलने वाली है। बस्तर संभाग के एकमात्र सबसे बड़े शासकीय चिकित्सा अस्पताल जिसकी आधारशिला पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के प्रयासों व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में पूर्ण हुआ था, जिसका लोकार्पण राष्ट्रपति महामहिम श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के गरिमाई उपस्थिति में किया गया था। लगभग 400 करोड़ रुपए के लागत से पूर्ण हुआ स्वर्गीय बलिराम कश्यप के स्मृति में डिमरापाल चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल आज खुद के ही उपचार को तरस रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा शासन काल के वक्त पूर्व सांसद श्रद्धेय स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के अथक प्रयासों के बाद डिमरापाल चिकित्सालय महाविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें पूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बस्तर संभाग की जनता को स्वास्थ्यगत दृष्टि से एक बड़ी सौगात के रूप में सौंपा था। किंतु जब से कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य की सत्ता में आई है तब से आज दिनांक तक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति खुद ही वेंटिलेटर पर है। जगह जगह मलमूत्र पड़े पाए जाते हैं, दीवारों और छतों से मल टपक रहे हैं। डिमरापाल अस्पताल में अनुभवी चिकित्सकों की अत्यंत कमी है। जो अनुभवी चिकित्सक विगत कई वर्षों से सेवा दे रहे थे, उन चिकित्सकों को भी कांग्रेस सरकार ने अन्य जिलों में स्थानांतरित कर दिया है। नए चिकित्सकों की भर्ती या स्थानांतरित डिमरापाल चिकित्सा महाविद्यालय में एक लंबे अंतराल तक नहीं किया गया है। सरकार की उदासीनता की वजह से ही नए अनुभवी चिकित्सक यहाँ सेवा देना नहीं चाहते हैं। अत्यंत मरीजों की संख्या होने के स्थिति में वर्तमान में जो चिकित्सक या अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा बस्तर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार व प्रबंधन के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी की स्मृति में राष्ट्रपति जी को बुलाकर इसका शिलान्यास किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने डिमरापाल के रूप में एक जनता को बहुत बड़ी सौगात दी थी स्वास्थ्य के रूप में। आज जनता बाहर शौच करने को मजबूर हो चुकी है। जिस प्रकार से अव्यवस्था है, जिस प्रकार से वहां पर गंदगी फैली हुई है, इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी इनकी जो व्यवस्था है वो पूरी लचर है। और यहाँ के जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं कवासी लखमा जी को आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल की राजनीति छोड़िए, राहुल गांधी जी की पद यात्रा छोड़िए, आपके पद आपके चरण एक बार डिमरापाल में जाकर देखिए कि किस प्रकार से आपकी सरकार में जनता त्रस्त है और स्वास्थ्य जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। माता रुक्मणी सेवा संस्था में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर नियमितीकरण करने बाबत जगदलपुर 2 नवंबर 2022 से कृषि उपज मंडी धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है कि 31 दिसंबर 1988 एवं 31 दिसंबर 1997 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जावे। विभाग में पद नहीं होने की स्थिति में तत्काल पद स्वीकृति कराते हुए नियमितीकरण किया जावे। संस्था के अन्य वर्ग तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियमितीकरण किया गया है, परंतु आदेश हुए 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी बस्तर जैसे बीहड़ नक्सलाइट क्षेत्रों के आश्रम छात्रावास में बच्चों सेवा करते आ रहे
सबसे छोटे वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर दर कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित रखा गया है। इस संबंध में अनेकों बार संबंधितों को पत्राचार सौजन्य भेंट कर चर्चा करने पर कार्रवाई होने का झूठा आश्वासन देते आ रहे हैं। कर्मचारी आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर 2 नवंबर 2022 से कृषि उपज मंडी जगदलपुर धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। मैं 31 साल से काम कर रही हूँ आश्रम में। डिमरापाल का जो रुक्मणी आश्रम है सैनिक जी का, धर्मशाला सैनिक जी का, लेकिन 31 साल से हमको वेतन 9000 मिल रहा है। अभी बहुत कष्ट झेल रहे हैं हम। खाना बना रहे अकेले, 100 जन का खाना अकेले बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर बहुत झेले हैं हम, लेकिन ताऊ जी हम पर कोई दया नहीं की आज तक हैं। इसीलिए हम धरना में बैठे। इतने भाई बहन लोग हैं सब आके इतना ठंड में छोटे छोटे बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको दया नहीं है हम पर कि थोड़ा दया करे, जाके एक नज़र उनको देखे। वहाँ पर एक नज़र देखने नहीं आया और ऊपर से उन लोग फोन करके बता रहे तुमको तो होगा नहीं, तुम वहाँ सड़ते रहो मरते रहो, लेकिन तुम्हारा नियमितीकरण नहीं होगा। हमारा आश्रम से भी बोल रहे हैं कि वहाँ से उठ के आ जाओ, होगा नहीं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अगर नहीं होता है तो हम यहीं बैठेंगे, जब तक नहीं होता है हम यहीं बैठेंगे। अभी जब चुनाव हो रहा है हम वोट भी नहीं देंगे हैं, यहीं बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ताऊ जी का घर के सामने जाके बैठ जाएंगे। हमारे आज माता रुक्मणी संस्थान सेवा शासन द्वारा 100% अनुदान प्राप्त है। शासन का सभी नियम इन कर्मचारियों के लिए भी लागू होता है। ये कर्मचारी 88 के पूर्व से हैं, 97 के पूर्व से कर्मचारी हैं। 5 मार्च 2008 के आदेश के तहत समस्त विभागों में नियमितीकरण हुआ। शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, रुक्मणी आश्रम संस्थान के लिपिक और शिक्षक लोग भी रेगुलर हुए, लेकिन मात्र 4th क्लास कर्मचारी आज आप देख रहे हैं एकदम बुजुर्ग हो गए, कई लोग रिटायर हो गए, कई मर गए। लेकिन वहां के जो अध्यक्ष हैं धर्मपाल सैनी जी, उनको चाहिए था कि इन कर्मचारियों का भी पद स्वीकृति कराते हुए इनको नियमित वेतनमान देना था। लेकिन आज दुर्भाग्य है, माननीय धर्मपाल सैनी जी को हम सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है, पद्मश्री है, लेकिन आज इन कर्मचारी के साथ में अधर्म की काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश किया है 5 मार्च 2008 को, उसी आदेश का पालन करते हुए इनको नियमितीकरण कर दें। हम कोई गलत मांग मांगते तो अलग बात है, हमारी मांग जायज है, पूरा छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण में की गई कटौती के विरोध में कांग्रेस राज्य सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने बताया कि प्रांत व्यापी आह्वान पर बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस सरकार की लापरवाही व षड्यंत्र की वजह से आदिवासियों के आरक्षण में कटौती का विरोध किया जा रहा है। आमागुड़ा चौक नेशनल हाईवे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पूर्व विधायकगण चक्का जाम प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर नुक्कड़ सभा आयोजन कर सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार आदिवासियों का जो आरक्षण है उसे 32% था, उसको घटाकर 20% कर दिए हैं। ये आदिवासियों का जो उनका हक था उसको छीन लिया है और वो कुर्सी में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके कुर्सी में बैठे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है जब वो आदिवासियों का हित नहीं चाहते हैं। तो अगर वो बैठे हैं तो कुछ आदिवासियों का काम करना चाहिए और उनको आरक्षण पूरा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग का 32% आरक्षण था, जिसमें से 12% कटौती करके 20% आरक्षित रखा। ये आदिवासी वर्ग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी आज भी बहुत पिछड़े हैं। उनके विकास के लिए, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है वो आदिवासियों की हितैषी तो बनती है, अपने आप को साबित करना चाहती है और झूठे वादे करती है और ढोंग रचती है। कुल मिलाकर कि यहाँ के आदिवासी लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में रहे, मर जाए,
खप जाए, ये कांग्रेस की सोच है। लेकिन ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को आगे तक ले जाएगी और जब तक हमको ये आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जगदलपुर जिले के भानपुरी में नया कांग्रेस भवन बन रहा है। कांग्रेस भवन बनना तो सामान्य बात है, लेकिन यहाँ भवन का निर्माण के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर भाजपा नेता ने लगाई है। जिस भाजपा नेता की गाड़ियाँ किराए पर भवन निर्माण के लिए लगी हैं, वो अब भी संगठन में जिले के शीर्ष पद पर बैठे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस भवन के निर्माण से कमाई की शिकायतें कुछ कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं से भी की है और पार्टी के अंदर यह चर्चा जोरों पर है। राजनीति में भले ही नेताजी की प्रतिद्वंद्विता कांग्रेस से हो, लेकिन व्यापार में भाईचारा है। इधर छोटे कार्यकर्ता बेचारे राजनीति में बड़े बड़े नुकसान झेल रहे हैं। इस तरह के भाईचारे को देखकर कार्यकर्ता बस यही कह रहे हैं कि 15 साल का वनवास अभी और 15 साल जारी रहेगा। कांग्रेस भवन बनाने में क्यों सहयोग करेगी? कांग्रेस अपनी पार्टी अपना भवन बनाए, भारतीय जनता पार्टी है अपना भवन बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके वहाँ ईटा थोड़ी उठाएंगे? कैसे, किसने कह दिया और कैसे कह दिया सहयोग? किसी ने चंदा दिया क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ने कि वहां पे जाके काम किया? ये तो सबका अपना अपना संवैधानिक क्षेत्र के अंदर आके जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम करते हैं, इसमें कोई सहयोग नहीं करता। और क्यों सहयोग करेंगे? हम अपनी पार्टी के लिए सहयोग करेंगे, कांग्रेस के लिए क्यों सहयोग करेंगे? और कांग्रेस का सहयोग तो छत्तीसगढ़ की जनता नहीं करने वाली है। बस्तर संभाग के एनएमडीसी कर्मचारी मनोज कुमार पांडे ने मलेशिया में आयोजित 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। बस्तर को केवल नक्सलवाद और लाल आतंक के रूप में जाना जाता था, परंतु अब यहाँ परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। यहाँ के मेधावी विद्यार्थी, होनहार खिलाड़ी अब सभी अपने अपने जौहर दिखा रहे हैं। हाल ही में मलेशिया के बोंगसांग में आयोजित 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ में मनोज कुमार पांडे ने 47 देशों के 12,000 प्रतिभागियों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया। मनोज कुमार पांडे इस प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल एक ही खिलाड़ी थे, जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए बस्तर को गौरवान्वित किया। इसके पूर्व भी उन्होंने नेपाल, थाईलैंड एवं अन्य कई देशों में मैराथन में भाग लिया है। इस स्वर्णिम उपलब्धि के लिए मनोज कुमार पांडे को बस्तर जिला जूडो संघ ने भी सम्मानित किया। और जो हमारा अभी जो मैंने फिनिश करके आया है, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस ये मलेशिया में मैंने किया, बांगसान में 42 किलोमीटर फुल मैराथन, जिसमें मुझे एज कैटेगरी में मैं पहले स्थान पर आया। मेरे भारत देश को मैंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। बांगसान 42 किलोमीटर का जो मैराथन है वो पूरी दुनिया में फेमस है। वो इतना फेमस है कि जब भी उसमें कोई मतलब हम उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आधे एक घंटे के अंदर वो पूरा फुल हो जाता है। उसमें बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उस दौड़ में अपने देश को प्रतिनिधित्व किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जनता को सुविधा देने हेतु एक महती योजना चलाया जा रहा है, जिसका नाम मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोहल्ले मोहल्ले जाकर मोबाइल वाहन के द्वारा जगदलपुर के सभी वार्डों में जाकर एक निश्चित स्थान पर रुककर मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे हैं। इस योजना का लाभ बस्ती में निवासरत सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे जो अस्पताल नहीं जा सकते, उन लोगों को प्राथमिक उपचार मोबाइल वैन पर किया जाता है और जो ज़्यादा बीमार हैं उसे पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाया जाता है। इस योजना को पाकर गरीब लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत करीब 23 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों की स्लम बस्तियों में किया जा चुका है। शहरों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन घूम घूम कर गरीबों का इलाज कर रहे हैं। मोबाइल मेडिकल टीम ने अब तक 23 लाख से ऊपर लोगों का फ्री में इलाज मुहैया कराया है। यहाँ अभी मेरे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए दिखाने के लिए आई थी। डॉक्टर उन लोगों को तबीयत के बारे में पूछे, फिर दवाई ववाई लिख के दिए। इससे पहले भी आए हैं? इससे पहले भी आई थी। जैसे यहाँ मेडिसिन वगैरह मिल रहा है तो कुछ लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, लाभ मिल रहा है। और भी लोग आते हैं आप लोगों के साथ? हाँ, हम लोग के साथ, हम लोग, मैं मितानिन हूँ, पारा मोहल्ला में जब भी गाड़ी आता है तो मैं खबर करती हूँ तो लोग आते हैं। ये हमारा क्या है, सुबह 8 से 3 बजे तक का ड्यूटी रहता है और इसमें हर 12 से 15 दिन के अंतर्गत में अल्टरनेट डेज में हर लोकेशन में हमारे पास एक रूट चार्ट दिया जाता है मंथली में, तो उसके द्वारा गाड़ी हर जगह लगता है। 4 गाड़ी चलता है यहाँ पे। कहाँ से होता है इसके संचालन? इसके संचालन नगर निगम से होता है। तो जैसे एम्बुलेंस आती है तो कैसे लोग जानते हैं और इस एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? इस एम्बुलेंस में सबसे पहले जैसे गाड़ी आता है तो सायरन लगाते हैं, टीवी में दिए प्रमोट करने के लिए अपना स्पीकर लगा हुआ है, उसमें गाना लगाते हैं कि यहाँ आज गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। द्वारा सब मितानिन लोगों को बता दिया जाता है कि क्या है, कब गाड़ी आने वाला है, उनके पास भी लिस्ट पहुँच जाता है, ग्रुप में डल जाता है। पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, जनरल वीकनेस
और बॉडी एक, सर्दी खांसी बुखार ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनका चेकअप होता है, बीपी शुगर होता है, सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पे। जगदलपुर के क्रैश कॉलेज के टीचर एंड स्टूडेंट के द्वारा ग्राम नानगुर के पास एक गांव में स्कूल स्टाफ के द्वारा ट्रैकिंग किया गया। इनका उद्देश्य सोशल एक्टिविटीज़ करना है। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग युवाओं से मिलकर उनको होने वाली समस्याओं से अवगत भी हुए। स्कूल स्टाफ के द्वारा गांव वाले के लिए कुछ खाने की सामग्री एवं राहत पहुंचाने हेतु कुछ कपड़ों का वितरण भी किया गया। हम लोग नानगुर से अंदर एक इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे। हमारा मेन मकसद था कि हम लोग एक सोशल एक्टिविटी, एक एक्सटेंशन एक्टिविटी करें, वहाँ के गांव वाले के परेशानी को जानें कि उनको क्या समस्या हो रही है, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों की जानकारी लेना था हमको। और हम लोग कुछ स्नैक्स ले गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ क्लोथ्स ले गए थे हम लोग डोनेट करने के लिए, जिससे कि गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और हम लोगों के साथ वो लोग कोऑपरेट किए। हम लोगों ने वहाँ एक नुक्कड़ नाटक किया, तो नुक्कड़ नाटक में हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग उनको महुआ के बारे में बताएं, नशा मुक्ति करवाएं, क्योंकि महुआ से क्या होता है कि लोग ज़्यादातर शराब बनाकर ही बेचते हैं, जबकि महुआ से हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाकर भी उसको एक डेली वेजेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। वहाँ जाके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे हम लोग से, और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग वो उनको फैसिलिटी दिए, कुछ खाने का दिए, कुछ कपड़े। हम MSW डिपार्टमेंट के साथ ट्रैकिंग पर गए थे, तो ऐसे तो हमारा डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, पर हर किसी के मन में इंसान होने के नाते हम सभी में समाज सेवा की भावना होती है। हम पहली बार गए थे और हमारा ये अनुभव रहा कि लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अभी तक प्रगति नहीं पहुँची है। हम चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी ये पता चले कि उन्हें किस चीज़ की कमी है। जहाँ तक हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जगदलपुर से या किसी भी शहर से कनेक्ट नहीं है। जगदलपुर के श्री पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा कल दिन भर धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया। उसके पश्चात सिंधी समाज के लोगों ने सिंधी गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के पश्चात लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया। साथ ही शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सिंधी समाज की महिलाओं ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया और जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया। सिंधी समाज के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का जगदलपुर के सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस शोभा यात्रा के दौरान समाज की महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन करते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। ग्रैंड न्यूज़ में बस आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।